Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is structure of ovum. आज हम ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. Ovum is an non-motile rounded about 1 mm in size. मीन्स ये नॉन मोटाइल होता है, राउंडेड इन शेप है और 1 mm इन साइज है. इट इज़ एनक्लोज इन मोर और 1 एनवेलप्स. मीन्स इसके बाहर बहुत सारे एनवेलप मीन्स कवरिंग्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं. एंड ह्यूमन ओवम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लेस अमाउंट ऑफ यॉक, सो इट इज़ कॉल्ड माइक्रोलेसिथल एग्स. मीन्स जो ह्यूमन ओवम है उसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, मीन्स यॉक बहुत कम है, तो इसीलिए इन तरह के एग्स को हम माइक्रोलेसिथल एग्स भी बोलते हैं. और जो ओवम में साइटोप्लाज्म है उसको हम ooप्लाज्म बोलते हैं. ooप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट. जो आउटर वाला पार्ट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं या एग कॉर्टेक्स बोलते हैं. जो इनर वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको हम ooप्लाज्म और एंडोप्लाज्म बोलते हैं. अब इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास ओवम है और इसके बाहर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, एनवेलप्स हैं जो इसको सराउंड कर रही हैं. और ये जो सेंटर में है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म की जो एक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये मैंने आपको बताया, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट. आउटर पार्ट ये है हमारे पास जो एग कॉर्टेक्स, और इसमें मेनली पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स ग्रैन्युल्स ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. और जो ये सेंटर है ये हमारे पास इनर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम एंडोप्लाज्म बोल रहे हैं या ooप्लाज्म बोल रहे हैं. इसमें ऑर्गेनेलीज, हिस्टोन्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. देन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत लार्ज होता है और इसके न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं. न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है सेंटर में न्यूक्लियस के. मीन्स ये एक्सेंट्रिक होता है इन पोजीशन. जो इसका न्यूक्लियस है, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता. देखिए सेंटर में प्रेजेंट नहीं है इसका न्यूक्लियस, ये हमारे पास एक्सेंट्रिक बिल्कुल ऊपर साइड में प्रेजेंट है. और इसके सेंटर में ये जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है इसमें. तो न्यूक्लियस है वो एक्सेंट्रिक इन पोजीशन है. सो ह्यूमन ओवम हैज़ पोलैरिटी. इसकी पोलैरिटी होती है. पोलैरिटी का मतलब इसके 2 पोल्स बन जाते हैं. एक ऊपर जहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस वाले पोल को हम एनिमल पोल बोल देते हैं और इसके अपोजिट वाले को हम नीचे वाले को वेजिटल पोल बोल देते हैं. अब जो स्पर्म ने एंटर करना है ओवम में वो हमारे पास एनिमल पोल के थ्रू ही एंटर करेगा. क्यों करेगा एनिमल पोल के थ्रू एंटर? बिकॉज न्यूक्लियस एनिमल पोल की तरफ प्रेजेंट है, तो वो ईज़िली इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है आके एनिमल पोल से डायरेक्ट. इसीलिए वो एनिमल पोल से ही एंटर करता है स्पर्म एग में. अब है हमारे पास एग एनवेलप. एग एनवेलप क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो ओवम है वो सराउंडेड होता है एग एनवेलप से एंड क्लोज होता है विद इन द एग एनवेलप्स. ह्यूमन ओवम इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ एग एनवेलप्स, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा. जो विटलाइन मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. जोना पेलिसिडा को हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड कोरोना रेडिएटा को हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं. आप इस डायग्राम में देखिए हमारे पास ओवम है. ओवम की जो विटलाइन मेम्ब्रेन है वो ये है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन है. देखिए विटलाइन मेम्ब्रेन है. देन जोना पेलिसिडा, ये इसके विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर ये जोना पेलिसिडा है. और विटलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा के बीच में जो ये स्पेस है इसको हम पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं. और जो कोरोना रेडिएटा है ये सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन है. और जो ये देखिए विटलाइन मेम्ब्रेन है ये इनर ट्रांसपेरेंट है और ओवम इसको खुद सिक्रेट कर रहा है. और जो मिडल वाली है जोना पेलुसिडा ये थिक ट्रांसपेरेंट और नॉन सेलुलर है, फॉलिकुलर सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं. बिटवीन द विटलाइन एंड जोना पेलुसिडा देयर इज़ अ पेरीविटलाइन स्पेस. देन लास्ट इज़ द कोरोना रेडिएटा, ये फॉलिकुलर सेल्स खुद बनाते हैं. दिस इज़ आउटर थिकर कोट फॉर्म्ड of radially elongated follicular cells itself. So this is the structure of an ovum. आपको इसके बारे में अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.